नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा, मेरा चैनल यश कुमार। आज मैं भारत का संविधान का एक नया टॉपिक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक मैं जिसका उल्लेख है उसे लेकर के आया हूँ। और इसमें अनुच्छेद 1 की बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हमारे वीडियो पहुँच सकें। और कमेंट करें यदि हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो आप हमें बताएं, हम उसमें संशोधन कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम भारत है। संघ जो हमारा संघ है उसका नाम भारत है। तो उसके राज्य क्षेत्र की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें। यानी अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम, तो संघ का नाम भारत। और राज्य क्षेत्र की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अच्छा, फिर बात करते हैं इसके पार्ट 1 की। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 का फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ होगा कैसे? अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये भारत के लिए कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है तो क्या अमेरिका दूसरे चीज़ों का संघ है? वो भी तो राज्यों का संघ है, उसे फेडरल ऑफ स्टेट कहा गया। तो अंतर क्या है फेडरल ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट में? असल में हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट है उसमें संघ पहले और राज्य बाद में बने, और उनके फेडरल ऑफ स्टेट में राज्य पहले और संघ बाद में। असल में जब अमेरिका 1777 में आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है 76 में आज़ाद हुआ था। तो उस समय अमेरिका के पास जो है ढेर सारे राज्य थे लेकिन संघ नहीं था। फिर बाद में लड़ाई झगड़ा मारपीट के बाद थक गए तो उसके बाद उन्होंने एक संघ का निर्माण किया जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। तो अमेरिका पहले राज्य था फिर उसके बाद संघ बना, जबकि इंडिया पहले संघ था। 1935 में संघीय व्यवस्था आई थी, पहले संघ था उसके बाद राज्य बना। यानी इंडिया में ठीक संघ पहले था और राज्य बाद में था। अमेरिका में राज्य पहले थे और संघ बाद में बना। तो इसीलिए इंडिया को हम यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं जबकि अमेरिका को फेडरल ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आती है बात अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना। अनुच्छेद 2 में जो कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश की बात, इसका मतलब यह है कि हम नए राज्यों निर्माण कर सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें हम प्रवेश दे सकते हैं। साथ में जैसे मान लीजिए सिक्किम आया भारत में, तो सिक्किम को हमने भारत में मिला लिया। ठीक, तो किस अभी थोड़े समय पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्किम को भारत में किस अनुच्छेद के तहत मिलाया गया? तो सिक्किम को भारत में दूसरे अनुच्छेद के तहत मिलाया गया। यानी भाग 1 में अनुच्छेद 2 में उल्लेखित है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। फिर पूछता है सिक्किम को भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में आया था। ठीक, तो जब आया तो सिक्किम को भारत में जोड़ दिया गया, लेकिन उसमें समस्या थी, तो उसे राज्य का दर्जा थोड़ा ना दिया गया था। ठीक, फिर उसके बाद 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस तरीके से सिक्किम भी भारत का एक राज्य बना, तो उसकी जनता भारत की जनता बनी। तो इस तरीके से हम यदि किसी दूसरे राज्य को प्रवेश दे रहे हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत किसी बाहरी राज्य को
यदि हम प्रवेश दे रहे हैं जो अपना हिस्सा नहीं है तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत रखा जाएगा। ये एक बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बना, आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना। तो इस तरीके से जो राज्य कट करके दूसरे राज्य बन रहे हैं तो उनको बनाने के लिए अनुच्छेद 3 उत्तरदायी है। ठीक, अनुच्छेद 3 उत्तरदायी है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। ये एक विशेष व्यवस्था है अनुच्छेद 3 के तहत। तो नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, फिर अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियों में संसद का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर पाने का अधिकार, यानी अनुच्छेद ठीक न कर पाने का, संशोधन न कर पाने का अधिकार। अच्छा, न कर पाने का अधिकार का अर्थ ये है कि संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो कुछ व्यवस्था दी गई है उसमें यदि हम अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना चाहेंगे तो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकेगा। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियों में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम जैसे सिक्किम को प्रवेश दिए, अब सिक्किम को हम निकालना चाहें तो ये संभव बिल्कुल नहीं। भारत में किसी राज्य का एक बार एंट्री होने के बाद हमारे संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि हम किसी राज्य को भारत से बाहर निकाल दें। यदि एक बार प्रवेश मिल गया तो भारत से निकलना उतना ही कठिन है जितना कठिन ये हाथ की कोहनी का मुंह में जाना। ये आप मान लीजिए, संसद को सारे अधिकार हैं लेकिन ये अधिकार नहीं है कि किसी राज्य को वो भारत से अलग कर दें। ये एक विशेष व्यवस्था है, ठीक, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत। ठीक, तो हमने ये देखा है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम हमने भारत देखा है, उसके राज्य क्षेत्र 28 राज्य क्षेत्र है। तो 28 राज्यों के नाम आप याद कर लीजिएगा और उनके केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके नाम याद कर लीजिएगा, उनकी राजधानियों को याद कर लीजिएगा। ठीक, तो इसके बाद हम अगला टॉपिक आपका नागरिकता वाला लेकर के आएंगे दूसरे वीडियो में, और वो होगा भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। ये अनुच्छेद 5 से 11 तक का वो वीडियो होगा और थोड़ा सा बड़ा वीडियो है और उसकी हम चर्चा कल दूसरे वीडियो में करेंगे, भारत की नागरिकता। ठीक, तो नागरिकता के बारे में हम कल आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।